अवतार द लेजेंड 51। कहानी में अब तक आपने देखा कि महाराज वीरेंद्र को बाबा भैरव कहते हैं कि उनके साम्राज्य में एक रक्षक आएगा जो कि उनके साम्राज्य को बचाएगा। उसके अगले दिन एक लड़का और उसकी माँ उस राज्य में आते हैं। उस लड़के का नाम ध्रुवा है। उसे देखकर महाराज वीरेंद्र जान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसके बारे में बाबा भैरव ने उन्हें कहा था। उसी दिन महाराज वीरेंद्र ध्रुवा और उसकी मां को अपने राजमहल में जगह देते हैं। उसके बाद महाराज वीरेंद्र ध्रुवा को अपने पुत्र रुद्र के साथ गुरुकुल भेज देते हैं। उसी के कुछ साल बाद जब वो सब राजमहल लौटते हैं उन्हें उसी दिन पता चलता है कि उनके राज्य के ऊपर काशी महादेव नामक एक राजा आक्रमण करने वाला है, जिसे सुनकर रुद्र जब अपने पिता से युद्ध भूमि में उनके साथ जाने का जिद करता है, महाराज वीरेंद्र रुद्र को समझा देते हैं और अपने साथ युद्ध भूमि में न जाने का आदेश देते हैं। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राज्य में दहशत का माहौल था। सेनापति भानुराज सभी लोगों के सामने खड़े होकर कहते हैं, सेनापति भानुराज, आप सभी लोग दया करके डरे नहीं। हमारे महाराज उस आ रहे दुश्मन को हारने के लिए योजना बना रहे हैं। दया करके आप सभी डरे नहीं कि घबराए नहीं। ये सुनकर प्रजा के लोग एक दूसरे से बातें करने में लगे जाते हैं। वहां राजमहल में महाराज वीरेंद्र के कहे हुए गुस्से भरी बातों को सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से से उस कमरे से बाहर जा ही रहे थे। पीछे से महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र रुको। रुद्र। ये सुनकर राजकुमार रुद्र पीछे मुड़कर कहते हैं, रुद्र जी पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते ही हो तो तुम्हारे लिए एक काम है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र कहते हैं, राजकुमार रुद्र, और वो काम क्या है पिताश्री? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, जो भी हमारे राज्य की तरफ आ रहा है वो हम सबको खत्म करने की ताकत रखता है। हमें उसके बारे में कुछ पता चला है कि वो सिर्फ अपने रास्ते में आने वाले राज्य को नष्ट कर रहा है, न कि उस राज्य के प्रजा और उस राज्य के राज परिवार को। हम उससे लड़ेंगे और अगर हम जीत जाते हैं तो ठीक है, पर अगर हम हार जाते हैं तो सिर्फ मैं और मेरी सेना मरेगी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम इस राजमहल में रहकर सबकी रक्षा करो। अगर हार की सूचना मिलती है तो तुम सबको, यानी कि राजमहल के सभी लोगों को, इस राज्य से दूर ले जाना। जब वो इस राज्य को नष्ट करके आगे बढ़ जाएंगे तो तुम इस राज्य को फिर से बनाना। ये सुनकर रुद्र भावुक होकर कहते हैं, रुद्र पर पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र के पास आकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखो रुद्र, मैं चाहता हूं कि तुम और हमारा राज्य सुरक्षित रहे और ये अब हो पाएगा अगर तुम हमारा साथ दो तो कहो, क्या तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं? ये सुनकर रुद्र कहता है, रुद्र, ठीक है पिताश्री, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मुझे आपके ऊपर गर्व है। ये कहकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र को गले लगा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवा ये सब उस कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। ये सब सुनकर वो वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है जहां उसे भोला इस तरह बेचैन देखकर उसे पूछता है, भोला, ए ध्रुवा, तू इतना बेचैन क्यों दिख रहा है? ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा कुछ नहीं। ये सुनकर भोला ध्रुवा के पास बैठकर कहता है, भोला, बताना, मैं तेरा मित्र हूं ना, तो तू मुझे बता सकता है। ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा वो बात नहीं है भोला, असल में बात यह है कि लगता है महाराज वीरेंद्र भी उस आने वाले राजा से डर रहे हैं, इसीलिए हम सबको यहाँ से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर भोला भी थोड़ा डर जाता है। ध्रुवा से कहता है, भोला, ये तो सच में चिंतित करने वाली बात है कि इतने बड़े साम्राज्य के महाराज होते हुए भी उस एक से डर रहे हैं जो कि केवल एक राजा है। आखिर वो है क्या चीज? ये सुनकर ध्रुवा भी चिंतित होने के साथ अपने कमरे के खिड़की की तरफ देखता है और कहता है, ध्रुवा, हाँ भोला, आखिर वो है कौन जिसके लिए सभी लोग डर चुके हैं? सुबह का समय।
सुबह हो चुकी थी और हम देखते हैं कि राज्य के सीमा के नजदीक मल्हार सेना अपने तंबुओं से निकलकर अपने अपने जगह पर खड़े होने लगते हैं। वहां अपने तंबू में महाराज काशी महादेव अपने कवच मुकुट और तलवार के साथ तैयार हो तंबू से निकलने ही लगते हैं, तभी उनके तंबू के बाहर उनके सेनापति धीर प्रभु आकर कहते हैं, सेनापति धीर महाराज की जय हो। ये सुनकर महाराज काशी अपने तलवार को उठाकर कहते हैं, महाराज काशी, हाँ कहो सेनापति, क्या कहने आए हो इस समय। सेनापति धीर महाराज, अभी अभी सूत्रों से जानकारी आई है कि अब चंद्रपुर के राजा वीरेंद्र बौखला उठा है, ना उसके पास ज्यादा सेना है ना उसके पास ज्यादा युद्ध गोला बारूद है, वो हमारे आगे कुछ नहीं है। ये सुनकर महाराज काशी अपने मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं, महाराज काशी, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर कभी भी सामने वाले शत्रु को कमजोर समझना नहीं चाहिए। वो आखिर एक राजा है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। हमें सिर्फ उसे और उसकी सेना को खत्म करना है और उसके बाद उसके राज्य को नष्ट करके आगे की तरफ प्रस्थान करना है। ये सुनकर सेनापति धीर थोड़े डरे हुए महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, ठीक है महाराज, पर वो थोड़ा गुस्से में है। ये सुनकर महाराज काशी कहते हैं, महाराज काशी कौन। ये सुनकर सेनापति धीर महाराज काशी के पास आकर धीमी आवाज में कहते हैं, सेनापति धीर, आप जानते हैं महाराज। ये सुनकर महाराज काशी कहते हैं, महाराज काशी, ठीक है तो उसे समझा दो कि वो अपने सारे गुस्से को बचा कर रखे सामने वाले शत्रु सेना के लिए। और एक बात। ये सुनकर सेनापति धीर कहते हैं, सेनापति धीर जी महाराज। तबाही कुछ सोचने के बाद महाराज काशी सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, तुम्हारे हिसाब से अगर उनके पास 3000 सेना है तो हमारे 4 टुकड़ियों में से 2 टुकड़ियों को पीछे कर दो, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ये सुन सेनापति धीर अपने सर को झुकाकर महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, ठीक से महाराज। अवतार द लेजेंड एपिसोड 52 युद्ध का ऐलान। मैं अब तक आपने देखा कहानी में अब तक आपने देखा कि महाराज वीरेंद्र को बाबा भैरव कहते हैं कि उनके साम्राज्य में एक रक्षक आएगा जो कि उनके साम्राज्य को बचाएगा। उसके अगले दिन एक लड़का और उसकी माँ उस राज्य में आते हैं। उस लड़के का नाम ध्रुवा है। उसे देखकर महाराज वीरेंद्र जान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसके बारे में बाबा भैरव ने उन्हें कहा था। उसी दिन महाराज वीरेंद्र ध्रुवा और उसकी मां को अपने राजमहल में जगह देते हैं। उसके बाद महाराज वीरेंद्र ध्रुवा को अपने पुत्र रुद्र के साथ गुरुकुल भेज देते हैं। उसी के कुछ साल बाद जब वो सब राजमहल लौटते हैं, उन्हें उसी दिन पता चलता है कि उनके राज्य के ऊपर काशी महादेव नामक एक राजा आक्रमण करने वाला है, जिसे सुनकर रुद्र जब अपने पिता से युद्ध भूमि में उनके साथ जाने का जिद करता है, महाराज वीरेंद्र रुद्र को समझा देते हैं और अपने साथ युद्ध भूमि में न जाने का आदेश देते हैं, पर बाद में वो रुद्र को समझा देते हैं कि उनके ये करने का कारण क्या था। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल के सामने चंद्रपुर साम्राज्य की सेना अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। वहां महाराज वीरेंद्र अपने युद्ध कवच पहने और अपने हाथ में राज तलवार पकड़े महारानी पद्मा के सामने खड़े थे। वहां महारानी पद्मा अपने हाथों पर एक थाली पकड़े खड़ी थी जिसमें राज तिलक और दीप रखा गया था। इसके बाद महारानी पद्मा महाराज वीरेंद्र के माथे पर तिलक लगाती हैं और कहती हैं, महारानी पद्मा, आपकी विजय हो महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराकर महारानी पद्मा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, आपकी इसी शब्दों में ही हमारी विजय है महारानी। इसके बाद महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज की ओर जाते हैं जो कि अपने सेनापति कवच पहनकर खड़े थे। उनके पास जाकर वो उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या हमारी सेना तैयार है सेनापति। ये सुनकर सेनापति भानुराज कहते हैं, सेनापति भानुराज जी महाराज। तभी महाराज वीरेंद्र अपने रथ की ओर जा ही रहे थे कि पीछे से राजकुमार रुद्र उनके पास आकर कहते हैं,
रुद्र पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुक जाते हैं और राजकुमार रुद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र मेरे पुत्र। ये सुनकर रुद्र अपने पिता को गले लगाकर कहता है, रुद्र पिताश्री, मुझे पक्का यकीन है कि आप जरूर ये युद्ध जीतेंगे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराकर राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने रुद्र, हम जरूर ये जंग जीतेंगे। ये कहकर महाराज वीरेंद्र अपने रथ पर बैठकर राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें कल रात क्या कहा था? ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र जी पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराकर वहां से अपने सेना के साथ राज्य के सीमा की ओर जाने लगते हैं। वहां ध्रुवा ये देखकर पूरी तरह से भावुक हो जाता है। राज्य की सीमा। वहां हम देखते हैं कि राज्य के सीमा पर खड़ी मल्हार सेना चंद्रपुर सेना की अपेक्षा में बैठी थी कि कब वो आएंगे और युद्ध शुरू हो। तभी अपने त्रिशूल को पकड़े महाराज काशी सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, क्या समय हो गया है शुभ मुहूर्त का? ये सुनकर सेनापति धीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेनापति धीर, बस कुछ देर और इंतजार महाराज। ये सुनकर महाराज काशी सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, तो क्या कहते हो धीर? ये सुनकर सेनापति धीरे मुस्कुराकर कुछ कह पाते वो देखते हैं कि दूर सीमा के पास धूल उड़ रही थी। ये देखकर वो महाराज काशी को कहते हैं, सेनापति धीर, लगता है वो आ रहे हैं। ये सुनकर महाराज काशी राज्य के सीमा की ओर देखते हैं जहां उन्हें चंद्रपुर की सेना दिखती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, महाराज काशी मान गए इन्हें। वहां सीमा के पार पहुंचकर अपने सामने महाराज काशी की मल्हार सेना देखकर सेनापति भानुराज डरते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज, देख रहे हैं आप महाराज, इनकी सेना कितनी बड़ी है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र निडर होकर सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके सामने मौत खड़ी है जो कि आज उन्हें नर्क की ओर ले जाएगी। ये सुनकर सेनापति भानुराज डरते हुए मन ही मन कहते हैं, सेनापति भानुराज, आज तो हमारा मरना तय है। तभी महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, सेनापति भानुराज, जाओ और हमारी तीरंदाज अग्नि सेना और हाथी सेना को कह दो कि वो तैयार रहें। ये कहकर वो कुछ और सोच पाते अचानक से एक तीर आकर उनके रथ के सामने जाकर लगती है, जिसे देख महाराज वीरेंद्र अचानक से चौंक जाते हैं। सेनापति भानुराज ये देखकर उस लगे हुए तीर के पास जाकर देखते हैं कि उस तीर में एक चिट्ठी भी लगी थी, जिसे देखकर वो उस चिट्ठी को उस तीर से निकालकर पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी, हमें नहीं लगा था कि आप यहाँ युद्ध करने आएंगे, हमें लगा कि आप आज हमसे समझौता करेंगे, पर हम गलत साबित हुए। पर कोई बात नहीं, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम आपको जरूर आपको एक चीज देंगे, हम आपको एक अच्छे मृत्यु का उपहार देंगे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र अपने पास रखे शंख को बजाकर युद्ध का ऐलान करते हैं, जिसे सुनकर महाराज काशी मुस्कुराकर अपने सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, धीर, सेना तैयार करो। वहां दूर राजमहल में शंख की आवाज सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, युद्ध शुरू होने वाला है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 53 युद्ध भूमि। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल के भीतर उपस्थित सभी लोग शंख की आवाज सुनकर जान जाते हैं कि युद्ध शुरू होने जा रहा है, तो वो सभी राजमहल के छत की तरफ जाने लगते हैं। छत के ऊपर पहुंचते ही महारानी पद्मा एक दूरबीन के सहारे युद्ध भूमि की तरफ नजर रखने लगती हैं। उन्हें देखकर बाकी सभी लोग भी आपने अपने दूरबीन के सहारे युद्ध की तरफ देखने लगते हैं। युद्ध भूमि। वहां हम देखते हैं कि युद्ध भूमि पर चंद्रपुर की सेना और मल्हार की सेना पूरे जोश में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे।
तभी महाराज वीरेंद्र शंख बजाकर अपने रथ पर से उतरकर सेनापति भानुराज से वो तीर लेकर महाराज काशी को दिखाते हुए उस तीर को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर महाराज काशी मुस्कुराकर अपने सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी धीर। ये सुनकर सेनापति धीर चिल्लाते हुए अपने लड़ाकू सेना से कहते हैं, सेनापति धीर लड़ाकू सेना आक्रमण। ये सुनते ही वो सामने खड़ी लड़ाकू सेना बिना किसी समय गवाए चंद्रपुर सेना की ओर तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से डरते हुए कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज क्या आज्ञा है हमारी सेना के लिए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र तुम तीरंदाज सेना से कहो कि वो अपने तीरों से उन सामने से आने वाले लड़ाकू सेना के ऊपर वार करें। ये सुनकर सेनापति भानुराज चिल्लाते हुए अपनी सेना से कहते हैं, सेनापति भानुराज तीरंदाज सेना निशाना साधो। ये सुनते ही तीरंदाज सेना अपने अपने धनुष और तीर को पकड़े आगे आते हैं और निशाना साधते हुए दुश्मन सेना यानी कि मल्हार सेना की ऊपर अपने तीर को छोड़ने लगते हैं। जो तीर मानो मल्हार सेना के ऊपर बारिश की तरह बरसने लगती है, जिसे देखकर सभी मल्हार के लड़ाकू सेना अपने अपने ढालों की मदद से उन तीरों को रोकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सभी लड़ाकू सैनिक आगे चले गए पर अपने ढाल का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो सामने से तेजी से ने वाले तीर जो कि बहुत ही ज्यादा नुकीले थे, वो उनके कवच को चीरते हुई उनके आर पार चली गई और जिससे कुछ सैनिक वहीं मारे गए। ये देखकर सभी लड़ाकू सैनिक अपने अपने ढालों की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से चिल्लाते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र सेनापति तीरंदाज सेना से कहो कि बिना किसी समय को व्यतीत किए उनके ऊपर हमला करें। ये सुनकर सेनापति भानुराज चिल्लाते हुए अपने तीरंदाज सेना से कहते हैं, सेनापति भानुराज तीरंदाज सेना। ये सुनकर वो सभी तीरंदाज सैनिक अपने अपने धनुष में तीर लगाने ही वाले होते हैं, तभी उनके ऊपर एक अग्नि गोलोक आकर गिरता है, जिसके वजह उनके कुछ तीरंदाज सैनिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर महाराज वीरेंद्र और सेनापति भानुराज चौंक जाते हैं। वहां ये देखकर लड़ाकू सेना के सैनिक मुस्कुराकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, लड़ाकू सेना हर हर महादेव। ये कहते हुए वो सभी चंद्रपुर सेना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अपने सैनिकों की ये हालत देख महाराज वीरेंद्र गुस्से से सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र भानु अग्नि सेना से कहो कि उनका समय आ गया है। ये सुनकर सेनापति भानुराज चिल्लाते हुए अपने अग्नि सेना के सैनिकों से कहते हैं, सेनापति भानुराज अग्नि सेना महाभेदा। ये सुनकर हम देखते हैं कि अग्नि सेना के सैनिक अपने अपने तोपों के सहारे सामने से आने वाले लड़ाकू सेना के ऊपर अग्नि के गोलोक गिराने लगती है, जिसे देखकर आगे आने वाले लड़ाकू सैनिक डर जाती है, पर वो कुछ और कर पाते उनके ऊपर वो सभी गोलोक गिरने लगते हैं। तभी एक जगह जब कुछ हाथी चंद्रपुर सेना के ओर बढ़ रहे थे, तभी उनके आगे वो गोलोक पड़ने की वजह से वो सभी हाथी उस जगह से दूर उछलकर गिरने लगते हैं। ये देखकर मल्हार सेना के सेनापति धीर चौंक जाते हैं और अपने महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज कि वो हार न मानकर यहाँ हमसे लड़ने आएंगे। अगर आप कहें तो क्या मैं हमारे बाकी सेना को बुला दूं? ये सुनकर महाराज काशी मुस्कुराकर अपने सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी अभी नहीं सेनापति, अभी तो युद्ध शुरू हुए है। तभी महाराज वीरेंद्र देखते हैं कि मल्हार सेना जैसे तैसे करके उनके पास पहुंच आई है, जिसे देखकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र सेनापति लड़ाकू सेना। ये सुनकर सेनापति भानुराज चंद्रपुर की लड़ाकू सेना से कहते हैं, सेनापति भानुराज लड़ाकू सेना आगे बढ़ो। ये सुनकर चंद्रपुर सेना के लड़ाकू सेना दुश्मन के लड़ाकू सेना की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहां हम देखते हैं कि मल्हार की लड़ाकू सेना चंद्रपुर सेना के पास पहुंचकर उनसे लड़ने लगते हैं।
वो सभी अपने अपने गदा भाला और तलवार की मदद से लड़ने लगते हैं। ये देखकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, समय आ गया है कुछ अलग करने का, क्या तुम तैयार हो भानु? ये सुनकर सेनापति भानुराज अपने दिनों हाथों में दोधारी कुल्हाड़ी पकड़े मुस्कुराकर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज जी महाराज। ये सुनकर महाराज भी अपने रथ पर बैठकर अपने हाथों में दो दो तलवार पकड़े लड़ाकू सेना की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और अपने सामने आने वाले सभी लड़ाकू सैनिकों को मौत के घाट पहुंचाने लगते हैं। ये होता देख महाराज काशी मुस्कुराकर सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी धीर, लगता है समय हो गया है। ये सुनकर सेनापति धीर मुस्कुराकर महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, अपने सभी सैनिकों की बुलाने का। ये सुनकर महाराज काशी मुस्कुराकर अपने सेनापति धीर की ओर देखकर कहते हैं, महाराज काशी नहीं धीर। ये सुनकर सेनापति धीरे हैरानी से महाराज काशी से पूछते हैं, सेनापति धीर तो फिर? ये सुनकर महाराज काशी सेनापति धीर की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज काशी गौरांग। ये सुनकर अचानक सेनापति धीर के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है और वो डर के मारे कांपते हुए महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, क्या पर वो तो? ये सुनकर महाराज काशी गुस्से भरी नजरों से सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, मैंने अभी अभी उस राजा के आंखों में अति आत्मविश्वास देखा है, इसीलिए मैं उसके इसी आत्मविश्वास को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके सामने मेरे सबसे ताकतवर अस्त्र को रखना चाहता हूं, और वो है गौरांग। ये सुनकर सेनापति धीर पूरी तरह से डर जाते हैं और अपने शक्ति सेना के कुछ सैनिकों से कहते हैं, सेनापति धीर, शक्ति सेना गौरांग। ये सुनकर वो सैनिक बहुत डर जाते हैं, पर फिर भी डरते हुए आज्ञा का पालन करने के लिए एक बड़े से पिंजरे को खोलते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा दानव दिखने वाला इंसान, जो कि लगभग 7-8 फीट ऊंचा था, उसने अपने हाथ में एक हाथी का पैर पकड़े वहां से निकलता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 54, ध्रुवा का दूसरा रूप। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरांग एक आधे मांस खाए हुए हाथी के पैर को अपने दाएं हाथ में पकड़े उस पिंजरे से निकलकर आगे बढ़ता है और सीधे महाराज काशी के आगे आकर उन्हें कहता है, गौरांग, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं इन दुश्मन सेना को कच्चा खा जाऊंगा। ये सुनकर महाराज काशी मुस्कुराकर गौरांग से कहते हैं, महाराज काशी, जाओ गौरांग, आगे बढ़ो और शिकार करो। ये सुनकर गौरांग हंसते हुए महाराज काशी से कहता है, गौरांग जी महाराज। ये कहकर वो आगे की दुश्मन सेना की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वो आगे आने वाले कुछ चंद्रपुर सैनिकों को उस अपने हाथ में पकड़े हुए हाथी के आधे मांस वाले पैर के जरिए उन्हें ढकेल देता है और उन सभी के सर को कुचलकर आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अचानक से एक सैनिक आकर उसके हाथ पर एक वार करता है, जिसके कारण गौरांग गुस्सा हो जाता है और उस सैनिक के गर्दन को पकड़कर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देख सभी चंद्रपुर के सैनिक डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ निडर सैनिक उसका सामना करने आते हैं, पर जो भी गौरांग के सामने आता उसे मौत ही मिलती है। राजमहल के छत के ऊपर महारानी पद्मा ये सब अपने दूरबीन में देखने के बाद डर के मारे कहती हैं, महारानी पद्मा, ये इंसान है या कोई दानव? तभी वहां पर एक सैनिक आकर डरते हुए कहता है, विक्रम महारानी की जय हो। उस सैनिक की बात सुनकर महारानी पद्मा उसे कहती हैं, महारानी पद्मा, हाँ कहो सैनिक की क्या हाल है युद्ध भूमि में? ये सुनकर वो सैनिक महारानी पद्मा से कहता है, विक्रम, हमारे लिए बहुत बुरी खबर है महारानी, हमारे 3 टुकड़ी में से 1.5 टुकड़ी मारी जा चुकी हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी महारानी पद्मा डरती हुई उस सैनिक से कहती हैं, महारानी पद्मा, तो अब कितनी बची है हमारी सेना? ये सुनकर वो सैनिक घबराए हुए महारानी पद्मा से कहता है,
विक्रम एक टुकड़ी तीरंदाज और आधी टुकड़ी सैनिकों की है महारानी। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग फिर से डर जाते हैं। तभी राजकुमार रुद्र कुछ सोचता है और वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, रुद्र, तो समय आ गया है जिसके बारे में पिताश्री ने कहा था। मैं राजमहल के लोगों को यहाँ से निकालता हूँ और ध्रुवा तक्ष तुम दिनों कुछ सैनिकों के साथ प्रजा को इस राज्य से बाहर निकालने में लग जाओ। युद्ध खत्म होने में बहुत कम समय बचा है, हमें जल्दी से यह करना होगा। ये सुनकर ध्रुवा और तक्ष दोनों राजकुमार रुद्र से कहते हैं, तक्षराज जी राजकुमार, ध्रुवा जी राजकुमार। ये कहकर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रुद्र और महारानी पद्मा मिलकर राजमहल के भीतर सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और साथ ही कुछ चीजों को भी बाहर ले जाते हैं। युद्धभूमि। वहां युद्धभूमि में हम देखते हैं कि महाराज काशी के सेना के आतंक से पूरा रणभूमि कंपित हो उठा था। गौरांग अपने आगे आने वाले सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर महाराज काशी अपने सेनापति धीर की मुस्कुराकर कहते हैं, महाराज काशी, देख रहे हो धीर के से गीदड़ की भांति यह सब भाग रहे हैं। मैंने इनसे पहले ही कहा था कि सीधे सीधे मान जाओ, पर नहीं। हा 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 हंसते हुए, अब तो सिर्फ एक ही ऐसा विकल्प बचा है इन चंद्रपुर के लोगों को बचने का। ये सुनकर सेनापति धीर हैरान होकर महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, और वो क्या महाराज? ये सुनकर महाराज काशी मुस्कुराकर आपने सेनापति से कहते हैं, महाराज काशी, अब बस एक ही विकल्प है। अगर स्वयं महादेव यहाँ आकर इन सभी को बचाते हैं तभी ये लोग बचेंगे। ये सुनकर सेनापति धीर हंसते हुए कहते हैं, सेनापति धीर हा 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 हंसते हुए, तो इनका मरना तय है, क्योंकि आज तक कभी भी महादेव किसी को बचाने नहीं आए हैं। वहां हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र भी बिना हार माने अपने आगे आने वाले सभी शत्रुओं को मौत के घाट पहुंचाकर आगे बढ़ रहे थे। वो देखते हैं कि उनके कुछ सैनिक डर के मारे वहां से पीछे हो जा रहे थे। ये देखकर उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चंद्रपुर राज्य के भीतर का दृश्य। वहां हम देखते हैं कि तक्षरज और ध्रुवा दिनों मिलकर कुछ सैनिकों के साथ कुछ बड़े रथों पे बैठकर राज्य में बसे लोगों को राज्य के दूसरी तरफ भेज रहे थे। तभी ध्रुवा जब एक बूढ़ी औरत को रथ पर बैठाकर दूसरे रथ की ओर देखता है, उसे उस रथ में एक बीमार औरत और उसका दुर्बल बच्चा दिखते हैं। ये देखकर बचपन के वो यादें उसके आंखों के सामने आते हैं, जिस समय उसकी माँ और वो यहाँ वहाँ भूखे प्यासे घूम रहे थे, जब उनके पास ना खाने के लिए खाना था ना रहने के लिए घर। तभी महाराज वीरेंद्र ने उन्हें सहारा दिया था और एक वचन लिया था उससे। एक अतीत का दृश्य। महाराज वीरेंद्र, वो चीज है एक वचन। क्या तुम मुझे ये वचन देते हो कि तुम मेरे परिवार और मेरे साम्राज्य के रक्षक बनोगे? क्या तुम एक रक्षक बन के मेरे परिवार और साम्राज्य को उन सभी मुश्किलों से बचाओगे जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? कहो ध्रुवा, क्या तुम ये वचन देते हो? ये सुनकर ध्रुवा अपने आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछते हुए कहता है, ध्रुवा, मेरे माँ के जीवन के आगे ये वचन कुछ नहीं है। मैं ध्रुवा इस संसार को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि इसी मुहूर्त से मृत्यु तक इस साम्राज्य का रक्षक बनकर रहूंगा और इस साम्राज्य की रक्षा करूंगा। ये याद करने के बाद ध्रुवा के भीतर ही भीतर कुछ महसूस होने लगता है। वहीं पर तक्षराज ध्रुवा के पास आकर कहता है, तक्षराज ध्रुवा, तुम राजमहल के पीछे वाले बस्तियों के लोगों को वहां से निकालो, मैं यहाँ के लोगों को निकालता हूँ, ठीक है? ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तक्षरज ये कहकर रथ में बैठकर वहां से आगे जाने लगता है। ध्रुवा वहां से कुछ सैनिकों के साथ राजमहल के पीछे वाले बस्तियों से लोगों को निकालने जा ही रहा होता है। उसे दिखता है कि लोग वहां से जाना नहीं चाहते। वो लोग मर जाएंगे पर वहां से नहीं जाएंगे। ये सुनकर और देखकर ध्रुवा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने साथ खड़े सैनिकों को कहता है, ध्रुवा, आप सभी सैनिक जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें यहाँ से तुरंत ले जाएं। मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है? ध्रुवा ये कहकर एक घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगता है।
वो दूर जाकर देखता है कि राज्य में अब कोई भी नहीं है, पूरा राज्य सुना पड़ा है। वो राजमहल के भीतर जाता है जहां वो देखता है कि वहां पर भी कोई नहीं है। पूरा राजमहल खाली था, पर तभी वो अभ्यास स्थल में जाकर फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, ध्रुवा, क्या यही अंत है इस खुशहाल राज्य की जिसने मुझे और मेरी माँ को एक नई जीवन दी? क्या ईश्वर यही चाहता है? पर क्यों? क्या इस राज्य का समय खत्म हो चुका है? ये कहकर वो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने आगे किसके हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए आगे की तरफ देखता है, तभी वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने वो खुद को देख रहा था, पर सामने वाला ध्रुवा हंसते हुए निडर होकर खड़ा था। ये देखकर ध्रुवा डरते हुए कहता है, ध्रुवा, क कौन हो तुम डरते हुए? ये सुनकर वो आगे वाला ध्रुवा हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अंतरात्मा बोल रहा हूँ ध्रुवा। ध्रुवा ये सुनकर पूरी तरह से घबरा कर कहता, ध्रुवा, ये मुझे क्या हो रहा है? ये सुनकर सामने वाला ध्रुवा कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ध्रुवा, बल्कि मैं तुम्हारे अंतरात्मा का वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने कई समय से दबाए हुए रखा था, पर मैं अब आजाद हूँ क्योंकि अब समय आ गया है। ये सुनकर ध्रुवा हैरानी से अपने सामने वाले ध्रुवा से कहता है, ध्रुवा, कौन सा समय? ये सुनकर सामने वाला ध्रुवा मुस्कुराकर कहता है, वो समय जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा फिर से हैरानी से उसे पूछता है, ध्रुवा, कौन सी जरूरत? समय आ गया है जब तुम अपने वो वचन पूरा करोगे जिस वचन को तुमने बचपन में महाराज वीरेंद्र को दिया था। उठो और चलो रणभूमि में और उस शत्रु सेना को दिखा दो कि इस राज्य को बचाने एक रक्षक यहाँ मौजूद है। ये सुनकर ध्रुवा रोते हुए गुस्से की नजर से कहता है, ध्रुवा, क्या यानी कि मैं अब एक अस्त्र पकड़ लूं और रणभूमि में कूद पड़ूं उस शत्रु सेना के सामने? देखा जाए तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सामने वाला ध्रुवा मुस्कुराकर कहता है, तुम कुछ भी कर सकते हो ध्रुवा, अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे अंतर आत्मा का वो हिस्सा हूँ जिसे तुम अलग अलग नामों से जानते हो, चाहे वो निडर हो, साहसी, पराक्रमी या फिर बलशाली भी हो। याद करो, तुम्हारे उस वचन को याद करो। ये सुनकर ध्रुवा अपने उन वचनों को फिर से याद करता है। तभी वो सामने वाला ध्रुवा चिल्लाते हुए ध्रुवा से कहता है, तो उठो ध्रुवा उठो, अगर इस राज्य को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, उठो उठो। ये सुनते हुए ध्रुवा उठता है और कहता है, ध्रुवा, हाँ, मुझे उठना होगा मेरे साम्राज्य के लिए, मुझे उठना होगा मेरे राज्य के लिए, मुझे उठना होगा मेरे अपनों के लिए, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ इस साम्राज्य का रक्षक। चिल्लाते हुए ये कहते हुए वो उठता है और देखता है कि उसके सामने कई सारे अस्त्र हैं और महादेव शिव की मूर्ति के त्रिशूल में एक लाल कपड़ा बंधा हुआ है। ये देखकर वो आगे बढ़ता है। युद्धभूमि। वहां पर युद्ध के मैदान में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र, सेनापति भानुराज और कुछ सैनिक मिलकर उन सभी शत्रु सेना को रोकने में लगे थे। वहां तीरंदाज सैनिक पूरी चेष्ट कर रही थी शत्रु सेना को पीछे धकेलने के लिए, तभी अचानक शत्रु सेना के और भी ज्यादा सैनिक उनके पास आ जाते हैं। ये देखकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज को कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो भानु, समय हो गया है हमें अलग होने का। जाओ और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उस घमंडी राजा का खात्मा करो। मैं यहाँ कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये सुनकर सेनापति भानुराज कहते हैं, सेनापति भानुराज, नहीं महाराज, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराकर सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम्हें जाना होगा। भानु, ये मेरा आदेश है, जाओ। ये सुनकर सेनापति भानुराज अपने आंखों में आंसू लेकर महाराज वीरेंद्र के सामने खुद को झुकाकर कहते हैं, सेनापति भानुराज, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर सेनापति भानुराज कुछ सैनिकों के साथ तेजी से वहां से निकलते हैं महाराज काशी की तरफ। ये देखकर सभी शत्रु सेना महाराज वीरेंद्र और उनकी छोटी सी सेना को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर महाराज वीरेंद्र जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं,
महाराज वीरेंद्र हा 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 हंसते हुए, अगर तुम सब ने अपने माँ का दूध पिया है तो मुझे मारकर दिखाओ सुअरों। ये सुनकर सभी शत्रु सेना उनके ऊपर टूट पड़ती है। चारों तरफ से वार को झेलते हुए महाराज वीरेंद्र थकने लगते हैं। वो कुछ शत्रु सैनिकों को मारकर आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी कोई उनके मुंह पर जोर से गदा का प्रहार करता है जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो सैनिक महाराज वीरेंद्र के गले को पकड़कर एक जोर से उनके पेट में एक लात मारता है जिससे महाराज वीरेंद्र पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तभी वो सैनिक एक तलवार को पकड़े हुए महाराज वीरेंद्र के सामने खड़ा होता है। नीचे गिरे हुए महाराज वीरेंद्र के पास अब इतना भी बल नहीं था कि वो उठकर खड़े हों। अपने सामने उस शत्रु सैनिक को तलवार पकड़ा हुआ देखकर महाराज वीरेंद्र अपने मुंह से खून को थूककर हंसते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र अगर मारना ही चाहते हो सुअर तो मेरे सीने में मारो। ये सुनकर वो शत्रु सैनिक जब अपनी तलवार को उठाकर महाराज वीरेंद्र के ऊपर वार करने ही वाला होता है तभी सामने से तेजी से आकर एक भाला उसके छाती को चीरते हुए उसके आर पार हो जाता है और अचानक से कई सारे तीर उन शत्रु सैनिकों को लगता है जो कि उन्हें घेरे हुए थे। ये देखकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। जब सभी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं वो सब देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कोई उनकी तरफ तेजी से एक घोड़े के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहा था जिसने अपने दोनों हाथों में 2 तलवार, कंधे पर धनुष, पीठ कुछ बाण और एक काला कवच पहना था और अपने चेहरे पर एक लाल कपड़ा बांधा हुआ था। अवतार द लेजेंड एपिसोड 55 संघार। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा एक काला कवच, 2 तलवार, एक धनुष, पीठ पीछे कुछ बाण और हाथों में एक लाल कपड़ा पकड़े राजमहल से बाहर निकलता है। तभी वो अपने अंतरात्मा से कहता है, ध्रुवा आज मैं जो करने जा रहा हूं उससे कईयों की जान जा सकती है, क्या ये सही होगा? ये सुनकर उसका अंतरात्मा उसे कहता है, ये बिल्कुल सही है ध्रुवा, क्योंकि अगर तुमने उन लोगों को नहीं मारा तो वो लोग तुम्हारे अपनों को मारेंगे। ये सुनकर ध्रुवा घबरा कर अपने अंतरात्मा से कहता है, ध्रुवा पर उनके भी तो अपने होंगे ना। ये सुनकर उसका अंतरात्मा उसे कहता है, हाँ, पर तुम उन सभी के अपनों के लिए क्या खुद अपनों का लहू बहा सकते हो, उनके मौत का बोझ उठा सकते हो? ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए कहता है, ध्रुवा नहीं, हरगिज नहीं। ये सुनकर उसका अंतरात्मा ध्रुव से कहता है, तो सोच क्या रहे हो, आगे बढ़ो ध्रुवा, बस ये बात समझ लो कि जिन लोगों को तुम आज मौत के नींद सुलाने जा रहे हो वो लोग इसके अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी कईयों को उनके अपनों से अलग किया है। तो सोच क्या रहे हो ध्रुवा, अब आगे बढ़ो। तभी ध्रुवा ये सुनकर अपने पास ही एक एक घोड़े पर बैठकर अपने चेहरे पर वो लाल कपड़ा बंधा देता है और सीमा की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि कई सैनिक मारे जा चुके हैं और एक शत्रु सैनिक महाराज वीरेंद्र को लात मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर ध्रुवा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो तुरंत उस घोड़े के दाएं तरफ रखी हुई भाले को उठाता है और उस शत्रु सैनिक को लक्ष्य करके उस तरफ तेजी से फेंकता है, जिससे वो भाला तेजी से जाकर उस शत्रु सैनिक के सीने को चीरकर उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर वो अपने घोड़े को तेजी से जाने का आदेश देता है, जिससे वो तेजी महाराज वीरेंद्र के पास जाने लगता है। तभी दूर से किसी को उनकी तरफ आता देख सभी सैनिक और खुद महाराज वीरेंद्र भी चौंक जाते हैं। तभी ध्रुवा उनके पास पहुंचकर कहता है, ध्रुवा, अगर आप सभी को ये युद्ध जीतना है तो मेरे कहने के अनुसार चलना होगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरानी से ध्रुवा को देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैं तुमसे इस बात के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई युवक, पर हम इतने भी दुर्बल नहीं हुए हैं कि तुमसे युद्ध की ज्ञान लें। ध्रुवा ये सुनकर कहता है, ध्रुवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब दुर्बल हैं, मैं बस एक आखिरी चेष्टा करना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि अब ये युद्ध हमारे हाथ में नहीं रहा। उनकी सेना हमारी सेना से अधिक है, पर इतनी भी नहीं कि हम हार जाएं। मुझे बस एक मौका दीजिए महाराज इस राज्य को बचाने का, क्योंकि मैं भी आप ही के राज्य के प्रजा में से एक हूं। बस एक मौका महाराज।
हम ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे, पर आप किस मृत्यु को चुनेंगे महाराज? जिस मृत्यु में हमारे राज्य का नष्ट होना या फिर उस मृत्यु में जिसमें हमारी विजय है महाराज, चुनना आपके ऊपर है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कुछ सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवा के पास आकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, पर बस इतना जानता हूँ कि अब सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम जैसा कह रहे हो वैसा हुआ तो ठीक है, पर अगर नियति के हिसाब से हुआ तो मैं उस मृत्यु को भी चुनना पसंद करूंगा। ये कहकर वो रथ के चक्के के पास बैठकर आते हुए शत्रु सेना को देखते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, जाओ और अपनी राज्य को बचाओ। तभी ध्रुवा उन सभी सैनिकों के सामने आकर कहता है, ध्रुवा, मैं जो आप सभी से कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब ये युद्ध का परिणाम आपके समझने के ऊपर है। ये सुनकर सभी सैनिक ध्रुवा की ओर देखने लगते हैं। ध्रुवा उनकी सेना के कुछ टुकड़ियों को सेनापति और उनके सैनिक संभाल रहे हैं। अब जो भी सेना यहाँ आ रही है वो सब महाराज वीरेंद्र को मारने आ रही है। हमें इसका फायदा उठाकर उनका खात्मा करना होगा। मैं उस सेना को चीरते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे मैं सिर्फ आगे की तरफ देखूंगा, और जब कुछ सैनिक मेरे पीछे आएंगे आप सभी उन सबको मार देना। पर अगर कुछ सैनिक आपके ऊपर वार करने आए तो तब आप सभी तीरंदाज सैनिक उन शत्रु सैनिकों को मार देना अपने तीरों से, जिससे वे परेशान हो जाएंगे कि मारें तो मारें किसे। तभी इसी दौरान अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी उनके मृत्यु बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तब तक उनके राजा काशी को हरा चुका होऊंगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं एक नए इतिहास लिखने के लिए? ये सुन वहां खड़े सभी सैनिक चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी सैनिक हाँ चिल्लाकर। ये सुनकर ध्रुवा अपने घोड़े को शत्रु सेना की तरफ मोड़ देता है और आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा से कहता है, ध्रुवा, क्या मैं ये कर सकूंगा? मैंने जो वादा इनसे किया है वो पूरा कर पाऊंगा। जो मरे हैं और जो मरने वाले हैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। ये सुन तभी उसके अंतर मन से बस एक आवाज आती है, हाँ। ये सुनकर ध्रुवा अपने आंखें खोलता है और अपने दो तलवारों को जोर से पकड़कर चिल्लाकर कहता है, ध्रुवा, हर हर महादेव, जोर से चिल्लाकर। वहां हम देखते हैं कि दूर महाराज काशी को उनके सेनापति हंसते हुए कहते हैं, सेनापति धीर महाराज, जिस तरह हमारे सैनिक चंद्रपुर के सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा रहे हैं और गौरांग जिस तरह उनके सैनिकों को कुचल कर आगे बढ़ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अब ये युद्ध भी हम ही जीत जाएंगे। ये सुनकर महाराज काशी हंसते हुए कहते हैं, महाराज काशी, हा हा हा, बिल्कुल हंसते हुए, इनमें वो शक्ति कहाँ जो हमारे सेना में है। तभी उन्हें बहुत जोर से चिल्कारों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर महाराज काशी थोड़े चिंतित होकर कहते हैं, महाराज काशी, यह आवाजा। तभी सेनापति धीर भी ये सुनकर कहते हैं, सेनापति धीर, लगता है चंद्रपुर के सैनिक। तभी महाराज काशी सेनापति धीर के बातों को बीच में ही रोककर उन्हें डरते हुए कहते हैं, महाराज काशी नहीं, ये तो हमारे सैनिकों की आवाज है। तभी वो दूर कुछ देखकर डर जाते हैं और आगे की तरफ उंगली दिखाकर कहते हैं, महाराज काशी, वो क्या है? ये सुनकर जब सेनापति धीर भी आगे की तरफ दूर देखते हैं वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि कोई उनके सेना को चीरते हुए एक घोड़े के ऊपर सवार होकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था।